तो स्टूडेंट्स देखो क्या करना है अब हमें करना है फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या है कि पॉवर्टी जो है किस किस फॉर्म्स में जो है एग्जिस्ट कर सकती है, राइट। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी। देखो स्टूडेंट्स, जब मैं आपसे फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। अब ये एंटायरली स्टूडेंट्स क्या है, ये एंटायरली एक रिलेटिव आंसर हो जाता है। ठीक है, रिलेटिव आंसर कैसे, क्योंकि ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंटली देखा जाएगा। जनरली जो हम फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो पॉवर्टी है वो दो फॉर्म्स में क्या करती है, मेजरली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ये दो फॉर्म्स जिसमें मेजरली पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है वो कौन सी है। सबसे पहली स्टूडेंट आपके पास होती है, ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, कौन सी, रिलेटिव पॉवर्टी। और दूसरी स्टूडेंट्स जो हमें देखने को मिलती है पॉवर्टी की फॉर्म, इट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो दो मेजरली दो फॉर्म्स में पॉवर्टी क्या है स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट करेगी। कौन कौन सी फॉर्म में, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है पहले तो आप ये समझो। देखो, जब मैं आपसे स्टूडेंट कहता हूं रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है, तो जनरली जो डेवलप्ड देश हैं, ठीक है, जनरली जो भी डेवलप्ड देश हैं वो डेवलप्ड देश कौन सी पॉवर्टी के मतलब मॉडल को यूज करते हैं, फॉर्म को यूज करते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, इस पॉवर्टी में स्टूडेंट्स एक कंट्री दूसरी कंट्री से, एक स्टेट दूसरे स्टेट से, एक कास्ट दूसरी कास्ट से, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से अपने आप को कंपेयर करती है। ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब क्या है, कंपैरेटिवली पुअर। यहां पे हम क्या देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं दैट समवन इज कंपैरेटिवली पुअर देन दी अदर। ठीक है, जैसे समझना, हम ये कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की वो कंपैरेटिवली क्या है, कंपैरेटिवली यूएसए के लोगों की पर कैपिटा इनकम से कम है। तो मतलब यूएसए जो हो गया, सॉरी इंडिया जो हो गया वो कंपैरेटिवली रिलेटिवली क्या हो गया, रिलेटिवली पुअर हो गया इन कंपैरिजन टू यूएसए। वाइल जो पर कैपिटा इनकम है इंडियंस की वो ज्यादा है किससे, पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तानी है उनसे, ठीक है, या जो नेपाल से है उनसे। तो इन दैट केस इंडिया क्या हो गया, रिलेटिवली रिच हो गया, रिलेटिवली अमीर हो गया, मींस रिलेटिवली वो इंडिया से क्या हो गए, पुअर हो गए। तो स्टूडेंट्स मतलब समझ रहे हो, रिलेटिव पुअर या फिर कंपैरेटिवली पुअर, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से कंपेयर करती है अपने आप को, एक कास्ट दूसरी कास्ट से कंपेयर करती है अपने आप को, और वो ये देखते हैं कि बेसिकली कि किसके पास किस लेवल की जो क्या है फैसिलिटीज आ रही हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इसके बेसिस पे पॉवर्टी को डिवाइड किया जाता है, या फिर आप क्या कह सकते हो, एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, होपफुली ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। आगे दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, दूसरे हमारे पास है कौन सी फॉर्म, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको देखने को कहां मिलेगी, पहले तो ये बात करता हूं मैं आपसे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमेशा कौन सी कंट्रीज में यूज होती है, जो डेवलपिंग नेशन होंगे, जो डेवलपिंग नेशन होंगे या फिर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होंगी। ठीक है, सॉरी डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज जो होंगी, उन इकोनॉमीज में स्टूडेंट्स आपको क्या देखने को मिलेगा, उन इकोनॉमीज में आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो एग्जांपल है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं रिपीट करूंगा, प्लीज ध्यान से समझना। देखो, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब हो गया वो पॉवर्टी जो डेवलप्ड देशों में देखी जाती है, जब डेवलप्ड देश एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उस तरह की पॉवर्टी को हम क्या कहते हैं, उस तरह की पॉवर्टी को हम कहते हैं रिलेटिवली पॉवर्टी। और दूसरी पॉवर्टी हमारे पास कौन सी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड देशों में देखी जाती है। अब यहां पे स्टूडेंट समझो ये क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है एग्जैक्ट, एब्सोल्यूट सेंस का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सेंस। यहां पे स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एक्चुअली में जो पर्सन है, एक्चुअली में जो पर्सन है वो कहां है, वो है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे जो पर्सन है वो एक्चुअली में पॉवर्टी लाइन के बिलो रहता है। ठीक है, तो एक ऐसी सेंस जहां पे एक्चुअली में पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं तो प्रेजेंटली इंडिया में 21.9% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है, अब हम पहले ये समझते हैं कि सर आप पॉवर्टी लाइन जो है आप बार बार यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट समझो ध्यान से, पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है। पॉवर्टी लाइन एक तरीके की कट ऑफ लाइन होती है,
ये क्या होती है, ये एक तरीके की कट ऑफ लाइन होती है दैट डिवाइड्स पीपल इनटू टू कैटेगरीज, जो क्या करती है, लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करती है, ठीक है, विज पुअर एंड नॉन पुअर। ये लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड करेगी, और वो दो कैटेगरी कौन सी है, एक कैटेगरी है पुअर की और दूसरी कैटेगरी है कौन सी, नॉन पुअर की। पुअर कौन से लोग होंगे, पुअर वो लोग होंगे जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आएंगे, ठीक है, और नॉन पुअर कौन से लोग होंगे, नॉन पुअर वो लोग होंगे जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएंगे, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई होगी। यहां पे हम इसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पॉवर्टी लाइन एक तरह की लाइन डिसाइड की जाती है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हम दो चीजों का मेजर ध्यान रखते हैं कि एक पर्सन जो है, एक पर्सन को मिनिमम कितनी कंजम्पशन कर लेनी चाहिए। तो मिनिमम अगर वो इतनी कंजम्पशन कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो मिनिमम इतनी कंजम्पशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस के अंदर उस पर्सन को मतलब हम क्या मानेंगे, पुअर मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो डिसाइड की जाती है, ठीक है। टेंशन मत लो, अभी पॉवर्टी लाइन बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। जो मैंने बोला ना कि कितनी कंजम्पशन कर रहा है, तो वो एग्जैक्टली कंजम्पशन कितनी सेट है, वो पूरी अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फिलहाल आप फॉर्म्स के ऊपर ध्यान दो, फिर मैं पॉवर्टी लाइन के ऊपर आपकी बात करूंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, पूरे वर्ल्ड में जब हम देखेंगे तो पॉवर्टी जो हमें देखने को मिलेगी वो दो तरीके की देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव का मतलब जिसमें एक्चुअली में कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो कंपेरिजन सेंस में, कंपेरेटिव सेंस में हम क्या होते हैं, या तो पुअर या तो नॉन पुअर। लेकिन एब्सोल्यूट में एक्चुअली में आप गरीब हैं, क्योंकि वो सर्विसेज, वो कंजम्पशन जो आपको मिलनी चाहिए या आपको करनी चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन यू आर लाइंग अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, यू आर लाइंग अंडर पॉवर्टी लाइन, एंड दैट इज व्हाई यू आर टर्म्ड एज पुअर, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट ये आपको दो तरह की पॉवर्टी तो समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पे पर्सन गरीब नहीं है, यहां पे पर्सन गरीब नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है, बट सामने वाले से थोड़ी सी कम कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके पास, मतलब जो इस केस में क्या है, मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास ऑलरेडी एक ना क्या है, से एग्जांपल होंडा सिविक है, मिस्टर एक्स के पास होंडा सिविक है और वो एकदम बढ़िया अपनी 300 गज की कोठी में रहते हैं, ठीक है, ये उनके पास है। लेकिन मिस्टर वाई जो है वो ऑडी में रहते हैं और उनकी जो कोठी वो 800 गज की है। अब दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मिस्टर एक्स बढ़िया कंजम्पशन कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है उनके पास, ठीक है, भूखे नहीं मर रहे या कोई ऐसी कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है उनके पास। लेकिन अगर वो अपने आप को कंपेयर करेंगे मिस्टर वाई से, देन ही विल फाइंड कि वो क्या है, वो तो उनसे क्या है, गरीब है, क्योंकि वो सामने वाला ज्यादा असेट्स होल्ड करता है, सामने वाला ज्यादा इनकम होल्ड करता है। तो इस तरीके से रिलेटिव पॉवर्टी जो है स्टूडेंट देखी जाती है और कंट्रीज के कंपैरिजन इसके बेसिस पे किए जाते हैं। बट इन बिटवीन द कंट्री, ठीक है, कंट्री के इनसाइड हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अब हमारे देश में कितने लोग हैं, ठीक है, हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जिनको इतनी कंजम्पशन एक दिन की करनी चाहिए तो वो कर लेते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो उतनी कंजम्पशन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होता है स्टूडेंट एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने बात कर ली पॉवर्टी लाइन की, ठीक है। अब ये पॉवर्टी लाइन क्या है और इसको कैसे फिक्स किया जाता है और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है, उसके ऊपर जरा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट, बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो अगर स्टूडेंट्स इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है MPCE, विच इज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में पॉवर्टी लाइन के मेजरमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टूडेंट बहुत बेसिक सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो ये होता है कि एक फैमिली, ठीक है, एक पर पर्सन के कंजम्पशन के लिए कितना खर्चा कर पा रही है, ठीक है, क्या कर पा रही है, एक फैमिली कंजम्पशन के लिए पर पर्सन के ऊपर कितना खर्चा कर पा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब देखो क्या क्या चीजें होती है जो इसमें डिसाइड की जाती है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो वो पर्सन मिनिमम कैलोरी इनटेक कर रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है,
कितनी कैलोरी इनटेक करनी चाहिए और जो वो कैलोरी इनटेक कर रहा है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं एमपीसीई कितना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात हम क्या डिसाइड करते हैं कि मिनिमम कैलोरी इनटेक। ठीक है, इसमें क्या आता है डिटर्मिनेशन के अंदर, मिनिमम कैलोरी इनटेक। ठीक है, सबसे पहली चीज जो देखी जाती है इसमें स्टूडेंट्स वो क्या देखी जाती है, मिनिमम कैलोरी इनटेक कितना है। ठीक है, तो अगर मैं मिनिमम कैलोरी इनटेक की बात करूं स्टूडेंट्स तो यहां पे दो चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, मतलब रूरल पार्ट के लिए अलग होता है और अर्बन पार्ट के लिए अलग होता है, रूरल पार्ट के लिए अलग और अर्बन पार्ट के लिए अलग। रूरल पार्ट में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है, मतलब मिनिमम कैलोरी इनटेक की जो कैलोरी वैल्यू है वो कितनी है, वो होती है आपके पास 2400 कैलोरीज। ठीक है, ठीक है, 2400 कैलोरीज इन अ मंथ। और अर्बन के अंदर कितना होता है स्टूडेंट्स, अर्बन के अंदर होता है 2100 कैलोरीज। ठीक है, कि होगा क्या, होगा ये कि अगर रूरल पार्ट में एक पर्सन क्या कर रहा है 2400 कैलोरी इनटेक कर रहा है। ठीक है, और 2100 कैलोरी इनटेक कर रहा है एक पर्सन कहां पे, अर्बन पार्ट में। ठीक है, तो ठीक है, अगर इससे कम करेगा, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा पुअर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपको देख के लगेगा सर रूरल पार्ट में कैलोरी इनटेक ज्यादा अर्बन पार्ट में कम, ऐसा जो पार्शियलिटी है वो क्यों है, तो इसके पीछे की वजह समझो स्टूडेंट्स। रूरल पार्ट के अंदर फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, रूरल पार्ट में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। क्योंकि ज्यादा फिजिकल वर्क है तो उसके लिए उनकी कंजम्पशन भी उतनी ही हैवी होनी चाहिए, इसलिए वहां पे कैलोरी इनटेक कितनी सेट की गई है, 2400 सेट की गई है। जबकि अर्बन पार्ट में स्टूडेंट जो कैलोरी इनटेक है वो कम है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अर्बन पार्ट के अंदर जो कैलोरी इनटेक है वो क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल वर्क कम है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल वर्क कम है और मेंटल वर्क जो है वो क्या है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो कैलोरी कंजम्पशन रखी गई है वो क्या रखी गई है, कम रखी गई है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, मिनिमम कैलोरी इनटेक जो है वो कितनी हो रही है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो कैलोरी इनटेक आप कर रहे हो उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। ठीक है, कि जो आप कैलोरी इनटेक कर रहे हो उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो अगेन स्टूडेंट्स अगर मैं किसकी बात करूं, 2009-10 के डेटा के हिसाब से बात करूं, अगर मैं 2009-10 के डेटा के हिसाब से आपसे बात करूं तो अर्बन में वो इनटेक जो है अलग रखा गया है। ठीक है, एक मिनट, स्पेस है, हाँ है आपके पास स्पेस। तो अर्बन में और रूरल में दोनों जगह पे ये वैल्यूज क्या है, अलग है। ठीक है, अब ये अलग क्यों है स्टूडेंट, देखो बहुत सिंपल सी बात, आप समझ पाते हो इस बात को आराम से कि अर्बन के प्राइस लेवल जो होंगे वो अलग होंगे, जबकि रूरल के जो प्राइस लेवल है वो क्या रहेंगे, अलग। ठीक है, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है रूरल में 673 पर मंथ। ठीक है, कितना होना चाहिए, 673 पर मंथ होना चाहिए, जबकि अर्बन में इसको कितना दिया गया है, 860 पर मंथ दिया गया है। ठीक है, मतलब अगर एक पर्सन जो मिनिमम कैलोरी इनटेक कर रहा है वो 673 पर मंथ रूरल पार्ट में कर रहा है। ठीक है, और अर्बन पार्ट में 860 पर मंथ की कैलोरी इनटेक कर रहा है, तो बिल्कुल ओके है। इससे नीचे अगर वो करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो पर्सन कहलाएगा पुअर। तो पहली चीज स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट समझनी थी वो आपको ये। अब आप ये समझो कि सर कैलोरी तो कंजम्पशन ज्यादा ये कर रहा है जबकि इसका एक्सपेंडिचर जो है वो कम है, ये कैलोरी इनटेक कम कर रहा है, इसका एक्सपेंडिचर तो है सर ज्यादा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वो कैलोरी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसके कंजम्पशन के लिए पैसा खर्च, मतलब उसके पैसा खर्च कम क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे की स्टूडेंट बेसिक वजह अगर मैं आपको समझाऊं तो वो होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इतनी इकोनॉमिक्स अब आप समझने लग गए हो। इन्फ्लेशन दोनों जगह पे अलग है। रूरल पार्ट के अंदर इन्फ्लेशन कम रहता है क्योंकि वहीं पे वेजिटेशन क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो वहां पे चीजें कंपैरेटिवली क्या मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। जबकि अर्बन पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, ऐसा नहीं होता, ट्रांसपोर्ट होकर के ज्यादातर सामान आता है, इसलिए अर्बन पार्ट में चीजें क्या है, महंगी। तो हम कैलोरी इनटेक भले ही कम करें लेकिन उसके लिए एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट जो है वो अर्बन पार्ट में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और रूरल पार्ट में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये आ गया दूसरी बात। ठीक है, तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। चलो अब स्टूडेंट जो पॉवर्टी लाइन है, जो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये क्या करता है, ये पॉवर्टी लाइन जो है वो बेसिकली दो पार्ट में पुअर को कैटेगराइज करता है। ठीक है, तो क्या करता है पॉवर्टी लाइन,
ठीक है, पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स पुअर इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, ये पुअर को दो पार्ट में कैटेगराइज करता है। अब वो दो पार्ट स्टूडेंट कौन से हैं, होपफुली आप जानते ही हैं, समझते ही हैं, वो कौन कौन से हैं, पुअर एंड नॉन पुअर। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पे मैं एक पूरा आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा, जो चार्ट ये समझाएगा कि ये पुअर को, ठीक है, ये पुअर को नॉन पुअर को दो पार्ट में डिवाइड तो कर देता है, लेकिन इसी चार्ट से ना कुछ अभी आगे आपको लिमिटेशंस भी सामने आएंगी। अब देखो समझो, ये चार्ट क्या कहता है कि मान लो ये एक लाइन रखी गई है, ये एक लाइन रखी गई है और इसी लाइन को कहा गया पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इसी लाइन को कहा गया पॉवर्टी लाइन। अब इससे बिलो जितने भी लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो पुअर। अब इसने सबको कैटेगराइज कर रखा है पुअर, ये जो बिल्कुल इसके पास है ये हो गए पुअर। इससे और थोड़े से नीचे जाओ स्टूडेंट, थोड़े और इससे नीचे चले गए, उसको ये क्या कह रहा है, वेरी पुअर। ठीक है, और इससे और नीचे जो चले गए उसको क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट पुअर, एब्सोल्यूटली पुअर। ठीक है, और इसी हिसाब से इसके ऊपर के जो लोग हैं उसने इसको कैसे कैटेगराइज किया हुआ है, पहला नॉट सो पुअर, पहली बात। दूसरा इसने कैटेगराइज किया हुआ है इसको मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। इसके ऊपर कैटेगराइज किया हुआ स्टूडेंट उनको अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। इसके ऊपर जो कैटेगराइज किया स्टूडेंट क्या किया, द रिच। फिर इसके ऊपर कैटेगराइज किया है द वेरी रिच। ठीक है, इसके ऊपर कैटेगराइज किया है मिलियनियर्स। ठीक है, और इसके ऊपर कैटेगराइज किया है बिलियनियर्स। ठीक है, तो इस तरीके से पॉवर्टी लाइन जो है हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, इसने कंप्लीट पॉपुलेशन को क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से पार्ट पे, और पुअर में और नॉन पुअर में। ठीक है, पुअर में जितने भी लोग इस लाइन के नीचे जाएंगे उन सबको कैटेगराइज करता है ये पुअर। ठीक है, और जितने भी लोग इस लाइन से ऊपर कैटेगराइज होंगे उनको करेगा नॉन पुअर। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होता है, आपकी जो पॉवर्टी लाइन है उसका कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, सो दैट इज द ओवरऑल आइडिया स्टूडेंट्स, किसके बारे में, दैट इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पे आपको एक चीज देखनी है कि जो पॉवर्टी है, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन है वो पॉवर्टी को एक और पार्ट में कैटेगराइज कर रहा है। ठीक है, कैटेगराइजिंग कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, मतलब बेस्ड ऑन किसके ऊपर, कि उनका पैटर्न क्या है, जो उनकी पॉवर्टी है उनका पैटर्न क्या है। तो उनकी पॉवर्टी के पैटर्न को समझते हुए क्या किया जा रहा है, पॉवर्टी को कैटेगराइज किया जा रहा है। अब वो कैटेगराइज कैसे किया जा रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझो। सबसे पहले ये कहता है कि क्या होते हैं, कुछ होते हैं क्रॉनिक पुअर। सबसे पहले क्या कहता है कि कौन होते हैं, क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक स्टूडेंट, आप होपफुली क्रॉनिक वर्ड आपने सुना होगा। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, क्रॉनिक इज समथिंग जो कि किससे एसोसिएटेड है, क्रॉनिक का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो क्रॉनिक पुअर का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्रॉनिक पुअर का मतलब हो गया वो पुअर जो बेसिकली एक लंबे समय से बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, जो क्या है, एक लंबे समय से बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने आपसे अभी एग्जांपल दिया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो लोग वो होते हैं, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर्स होते हैं उनका आप एग्जांपल ले सकते हो। क्यों, क्योंकि उसके पेरेंट्स, सपोजिटली कोई भी पर्सन, उसके पेरेंट्स है, वो कंस्ट्रक्शन के साइट पे लेबर है, वो गरीब है, उनका जो बच्चा हुआ, ठीक है, उसको भी वो ज्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए। ठीक है, तो उसकी वजह से वो भी वही कर रहा है, वो भी पुअर है। सिमिलरली ये चीज आगे जनरेशन में भी चली गई, तो इसे बोलते हैं सबसे पहले क्रॉनिक पुअर, कि जो एक लंबे समय से स्टूडेंट्स क्या है, एक लंबे समय से पॉवर्टी लाइन के बिलो ही है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट पुअर। आप इसे स्टूडेंट ट्रांजिएंट पुअर भी बोल सकते हैं और आप इसे क्या बोल सकते हैं, चर्निंग पुअर, दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको आप ट्रांजिएंट पुअर और चर्निंग पुअर दोनों ही नाम दे सकते हैं। ट्रांजिएंट पुअर या चर्निंग पुअर का मतलब क्या होता है, जो ऑफ्टनली पॉवर्टी लाइन से इन एंड आउट मूव करते चले जाते हैं। क्या करते जाते हैं, पॉवर्टी लाइन से इन एंड आउट मूव करते जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है।
क्रॉनिक पुअर कौन हो गया, जैसे एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट में, मान लो मैं आपसे कहता हूं ग्राफ के थ्रू ये पॉवर्टी लाइन है, तो क्रॉनिक पुअर कौन है, जो कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए ही नहीं, ये हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही घूमते रह गए, ठीक है। ट्रांजिएंट पुअर या फिर चर्निंग पुअर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन होते हैं, ये कभी कभार मतलब ओकेजनली ऐसा हो जाता है कि थोड़े बहुत पॉवर्टी लाइन के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये पॉवर्टी लाइन है, तो कभी कभार ऐसा होता है ये पहुंच जाते हैं, ठीक है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर, तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, इसे बोलते हैं चर्निंग पुअर, ठीक है। तो चर्निंग पुअर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओकेजनली क्या होता है, कई बार काम वगैरह नहीं बन पाता तो नीचे पहुंच जाते हैं, ठीक है, बट ऊपर आ जाते हैं, तो मतलब इन एंड आउट होता रहता है, ठीक है। एंड थर्ड केस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, थर्ड केस हमारे पास होता है नॉन पुअर का। थर्ड केस कौन सा है हमारे पास, नॉन पुअर, मतलब जो कभी गरीब थे ही नहीं, ठीक है, वो कभी गरीब थे ही नहीं, उन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं, मतलब उनके साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उनके कैलोरी इनटेक कम पड़ गई हो या मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाए हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम बोलते हैं नॉन पुअर। सो इस तरीके से जो पूरी स्टूडेंट पॉवर्टी लाइन है वो डिटरमिन की जाती है, ठीक है। और इसके डिटर्मिनेशन के बाद स्टूडेंट ये कुछ कैटेगराइजिंग है, मतलब जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या करती है, पुअर लोगों को इस तरीके से क्या करती है, कैटेगराइज करती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्रिटिसिज्म कि पॉवर्टी लाइन जो है इसके क्रिटिसिज्म क्या है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, वो आती है बात समझ में, लेकिन इसके क्रिटिसिज्म क्या है, कहां कहां पे इसकी लिमिटेशंस है, उसकी बात कर लेते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें क्रिटिसिज्म के अंदर, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट क्रिटिसिज्म के अंदर क्या है कि देखो जो ये वाली मेथड है ये क्या करता है, इट मेथड ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर, ठीक है, ये क्या करता है, ग्रुप ऑल द पुअर टुगेदर। मतलब इस मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये डिफरेंशिएशन नहीं करता, मतलब कौन कितना पुअर है ये इस बात को डिफरेंशिएट नहीं करता। अब देखो स्टूडेंट समझने की कोशिश करना, जैसे कि मान लो इस रूरल पुअर की बात करते हैं, हमने कहा रूरल पुअर के अंदर जो पर्सन 673 पर मंथ से कम कमाएगा वो क्या है, वो पुअर है, ठीक है। अब मान लो ये पॉवर्टी लाइन जो फिक्सेशन की गई है 673 पे की गई है, अब ये वाला पर्सन जो है वो 670 कमा रहा है, ये भी पुअर है। ये वाला पर्सन जो है मान लो सिर्फ 600 कमा रहा है, ये भी पुअर है। और ये वाला पर्सन सिर्फ 300 रुपए कमा रहा है, ये भी पुअर है। तो जब गवर्नमेंट को यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा पुअर किस एक्सटेंट पे पुअर है, तो गवर्नमेंट किसी तरह की फाइनेंशियल एड या हेल्प कैसे कर पाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या और सबसे पहली दिक्कत यह है कि ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी फ्रेम की जा सकती है कि किसको किस एक्सटेंट तक की हेल्प चाहिए। मान लो गवर्नमेंट एक बार को ये भी कह दे कि चलो जितने भी गरीब लोग हैं उनको हम पर मंथ कितने रुपए देंगे, 200 रुपए देंगे, ठीक है। तो उस केस में जब इस वाले पुअर को, ठीक है, इस वाले पुअर को कितनी इनकम बोली हमने 670, इस वाले को कितना बोला 600, इसको कितना बोला 300। अब अगर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट इस केस में अगर सबको 300 रुपए पर मंथ दे दे तो ये तो बहुत जल्दी से नॉन सो पुअर की कैटेगरी में आ जाएगा, ये भी सिमिलरली नॉट सो पुअर में पहुंच जाएगा। लेकिन ये 300 रुपए मिलने के बाद भी स्टूडेंट वेरी पुअर के केस में ही रह जाएगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है पॉवर्टी लाइन की कि ये डिफरेंशिएट नहीं करती कि कौन किस एक्सटेंट तक पुअर है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, पहली बात, ठीक है। दूसरी दिक्कत जो स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलती है वो क्या मिलती है, ठीक है, कि वो एग्जैक्टली हेल्पफुल मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, हेल्पफुल मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन होगा तो एक हेल्पफुल मैकेनिज्म बना पाएंगे जिसमें हम समझ पाएंगे कि किसको कितनी गवर्नमेंट की नीड की, कितनी रिक्वायरमेंट की जरूरत है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट एक बहुत बड़ी दिक्कत, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड अदर एस्पेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट ये कि ये अदर एस्पेक्ट्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहा। अब इसका मतलब क्या है, अदर एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करने का मतलब क्या है। देखो स्टूडेंट्स, आज हम इंडिया में हैं, जब हम बात करते हैं ना एग्जैक्टली पॉवर्टी लाइन की और पुअर को पहचानने की, तो बेसिकली 8 तरीके की चीजें होती है जिसको हमें देखना पड़ता है। जैसे कि हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है जब हम पॉवर्टी के में बात कर रहे हैं। एक तो जो स्टूडेंट्स आपने इनकम पढ़ा, इनकम तो ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखते हो। अब इस इनकम के फैक्टर के अलावा आप क्या देखते हो, इसके अलावा जब इकोनॉमी
इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप क्या देखोगे कि बेसिक एजुकेशन उनके पास है या नहीं है, पॉवर्टी लाइन उस बेसिक एजुकेशन को काउंट नहीं कर रही। इसके अलावा हेल्थ देखते हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनको वो मिल रही है नहीं मिल रही, पॉवर्टी लाइन उसको भी इग्नोर कर रही है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की फैसिलिटीज उनके पास है या नहीं है, पॉवर्टी लाइन अगेन उनको भी इग्नोर करती है। इसके अलावा कि पॉलिटिकल एंड सोशल जो वो है क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एंड सोशल जो उनको फ्रीडम है वो कितनी है, ठीक है, ये भी ये इग्नोर करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वो ये भी देखता है कि रिसोर्सेज की तुम्हारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे इसको भी इग्नोर किया जा रहा है। तो मतलब अगर स्टूडेंट्स में एक बात को देखने की कोशिश करूं, ये सिर्फ ये कह रहा है कि पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है केवल ये देख रहा है कि तुम खा पा रहे हो या नहीं। अगर तो तुम खा रहे हो ठीक है तब तो बढ़िया है, अगर तुम नहीं खा पा रहे तो तुम पुअर हो। लेकिन स्टूडेंट खाने के अलावा भी मैंने क्या कहा, बहुत सारी और अदर चीजें भी हैं जो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी कि ये, मैं रिपीट कर रहा हूं, खाने के अलावा बहुत सारी और अदर चीजें भी हैं जो बहुत ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, पॉवर्टी लाइन क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही चीज को इंक्लूड कर रहा है, खाना। तो अगर मान लो कोई पर्सन मांग वगैरह के खा भी ले, चलो कैलोरी इनटेक के लिए मांग के लंगर में जाके खा भी रहा है, तो क्या वो पुअर नहीं होगा, तब भी तो पुअर है ना, बाकी फैसिलिटीज तो उसके पास है ही नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है क्रिटिसिज्म, कि ये बाकी एस्पेक्ट्स को काउंट करता ही नहीं है, असेट्स को काउंट नहीं कर रहा, जबकि असेट्स होल्डिंग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मुझे पॉवर्टी को रिमूव करना है तो अगर मैं इनकम अर्निंग असेट ज्यादा होल्ड करता हूं तो बहुत जल्दी मैं फ्रीक्वेंटली क्या कर सकता हूं, अपने पॉवर्टी के लेवल को एलिमिनेट कर सकता हूं। ऐसे समझो एक पर्सन है, उसके पास 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, ठीक है, और वो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, तो उसकी इनकम जो है वो कम है, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए आ रही है महीने की इनकम, ठीक है। जबकि दूसरा जो पर्सन है वो महीने के 3 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसके पास लायबिलिटीज भी उतनी है और इस तरह की कोई एसेट्स भी नहीं है। देखने में लगेगा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि वो पर्सन बढ़िया क्योंकि 3 लाख कमा रहा है, और लगेगा ये तो 1 लाख कमा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास इनकम अर्निंग असेट है, बहुत बड़ी असेट्स वो होल्ड कर रहा है। तो इसका ये क्रिटिसिज्म है स्टूडेंट कि ये अदर एस्पेक्ट्स को काउंट ही नहीं कर रहा, सिर्फ खाना खा लेने से, सिर्फ खाना खाने भर के लिए पैसे कमा लेने से आप पॉवर्टी के बाहर नहीं आ सकते, और बहुत सारी चीजें जो आपको क्या करनी पड़ेंगी, आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी, ठीक है। होपफुली ये बात समझ आई होगी। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या है, इसके अलावा ये जैसे मैंने कहा अदर एस्पेक्ट पे समझ लो इसको आप, अदर एस्पेक्ट्स में सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए कि सोशल मतलब जो सोशल स्टेटस है उसको नहीं देख रहा, पॉलिटिकल स्टेटस को नहीं देख रहा, इलिटरेसी को नहीं देख रहा, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटीज को नहीं देख रहा। बस आपसे पॉवर्टी लाइन क्या कह रहा है, पॉवर्टी लाइन जस्ट इतनी बात आपसे कह रहा है कि अगर आप खा पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं खा पा रहे हो तो आप पुअर हो, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। सो स्टूडेंट दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ योर पॉवर्टी लाइन, ठीक है। पॉवर्टी लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने ये रहा, ठीक है, किस तरीके से ये जो फिनोमेना है, ये मैकेनिज्म में काम करता है, ठीक है, किस तरीके से पॉवर्टी को कैटेगराइज करता है और क्या क्या इसकी मेजर लिमिटेशंस हैं, तो ये आपके सामने है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट को ये सारा डेटा पता है तो गवर्नमेंट ने बहुत सेवरल अटेम्प्ट्स किए होंगे, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए होंगे जिससे कि क्या किया जा सके, पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जा सके, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, वही चीज समझनी है कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में किसने कौन कौन से एफर्ट्स किए पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या क्या एफर्ट्स किए, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएशंस ली जिससे कि क्या की जा सके, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट की जा सके, ठीक है। तो पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी में मैंने आपके सामने दोनों टॉपिक लिख दिए, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या किया गया और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या किया गया, ठीक है, क्या क्या अटेम्प्ट्स किए गए। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको अभी भी समझाया, पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, तो मुझे वो यहां पे क्लियर करना था, लेकिन क्योंकि मैं आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी समझा रहा था तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को एग्जैक्टली समझने के लिए पॉवर्टी लाइन समझना पड़ता, और वो इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा पार्ट वहां पे क्लियर किया। चलो अब पहले मैं क्या बात करता हूं, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो स्टूडेंट्स ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम पॉवर्टी को मेजर किसने किया, ठीक है। तो जो नाम सामने आता है दैट इज दादाभाई नारोजी, ठीक है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या किया, फॉर द फर्स्ट टाइम पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। और जिस कॉन्सेप्ट को इन्होंने यूज किया स्टूडेंट, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाया गया, वो कॉन्सेप्ट को कहा गया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक ना प्रिजनर मेन्यू को यूज किया, ठीक है, प्रिजनर मेन्यू को यूज किया टू रीच एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस, के एक प्रिजनर का जो मेन्यू है उस मेन्यू के अंदर उसे क्या क्या फूड
इंटेक करने को मिलते हैं, तो उसके फूड से उसकी मार्केट प्राइस तक पहुंचा गया और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स क्या निकाला गया, उसके बेसिस पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया पॉवर्टी लाइन का, जिसका नाम क्या दिया गया, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्यों? क्योंकि जेल में जो प्रिजनर हैं उनके पास जो मेन्यू है, उस मेन्यू के ऊपर जो उनको फूड इंटेक मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश करेगी कि उनको उसी लेवल का खाना मिलना चाहिए, ठीक है, तो उसका मार्केट प्राइसेस क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आई, क्योंकि जेल में उस टाइम तक जो मेजर पॉपुलेशन है वो किसकी होती है, एडल्ट की, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिसिज्म से घिरता, इसलिए उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर एडल्ट के अलावा साथ साथ जो चिल्ड्रन है उनको भी इंक्लूड किया। कैसे किया वो समझना इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान से। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टूडेंट्स क्या किया कि डिवाइड कर लिया दो पार्ट में, ठीक है, कौन से, एक तो एडल्ट और क्या किया दूसरी पार्ट जो क्या होंगे चिल्ड्रन। तो इन्होंने अज्यूम्ड कि जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का 1/3 क्या है, कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहली बात इन्होंने ये अज्यूम कर ली कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/3 पॉपुलेशन क्या है, वो 1/3 पॉपुलेशन जो है वो क्या होंगे, चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें से भी मतलब ये जो 1/3 पॉपुलेशन है इसमें से जो हाफ होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर कुछ खाते होंगे, ठीक है। इन्होंने क्या अज्यूम किया कि भाई टोटल पॉपुलेशन का 1/3 चिल्ड्रन है, इस 1/3 में से, ठीक है, इस 1/3 में से जो हाफ है, इस 1/3 में से जो हाफ है, ठीक है, दैट मीन्स कितना हो गया, दैट मीन्स 1/6 हो गया, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम लिटल टू नो, वो क्या करते हैं, लिटल टू नो कंजम्पशन करते हैं, कौन, इस 1/3 का 1/2 पोर्शन। तो मतलब बचा हुआ स्टूडेंट्स, जो बचा हुआ 1/3 का हाफ पोर्शन है वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि वो एडल्ट के डाइट से हाफ कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। मैं देखो ध्यान समझो, टोटल पॉपुलेशन को पहले 1/3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके हो गया। उन्होंने कहा ये जो 1/3 का पोर्शन है इसका हाफ, 1/3 का हाफ पोर्शन जो है वो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट नाक के बराबर कंज्यूम करते हैं, जबकि जो इसी पॉपुलेशन का 1/3 मतलब इसी 1/3 का जो बाकी बचा हुआ हाफ है, ठीक है, वो कितना कंज्यूम करते हैं, वो कंजम्पशन करते हैं हाफ किसकी, एडल्ट डाइट का, कंज्यूम हाफ ऑफ एडल्ट डाइट, वो इसका ये कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। जबकि जो फुल होंगे, जो स्टूडेंट बाकी बचे हुए, बाकी रिमेनिंग जो 2/3 पॉपुलेशन है, 2/3 पॉपुलेशन किसकी हो गई, 1/3 निकाल देंगे तो 2/3 पॉपुलेशन किसकी हो जाएगी, एडल्ट की, और ये एडल्ट जो कंज्यूम करेंगे वो क्या करेंगे, फुल डाइट को कंज्यूम करेंगे। इस तरीके से उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस तरीके से उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाला। तो अगर इसका वेटेड एवरेज स्टूडेंट्स निकाला जाए, 3 सेगमेंट्स का क्या निकाला जाए, वेटेज एवरेज, तो वो क्या बनेगा, इस वेटेड एवरेज को, होपफुली आपको नहीं दिख रहा, 1 मिनट, ओके। तो ये जो वेटेड एवरेज निकाला गया स्टूडेंट्स, वो कैसे निकाला गया वो देखो आप, ओके देखो क्या किया गया, 1/6 जो है स्टूडेंट्स, इस पॉपुलेशन का जो 1/6 है वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे, मतलब नील डाइट, प्लस में जो रिमेनिंग 1/6 है वो क्या कर रहे हैं, हाफ डाइट कंज्यूम करते हैं, हाफ डाइट मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। बाकी रिमेनिंग 2/3 जो है वो क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं फुल डाइट। इसके अकॉर्डिंग जब स्टूडेंट इस पूरे को सॉल्व किया जाएगा तो ये तो हो गया 0, ठीक है, 1/6 ये हाफ डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, पूरा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आंसर कितना आ गया 3/4, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या करा, ये उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाला, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इंडेक्सेशन किया कि भाई किस तरीके से हम एक प्रिजनर्स के मेन्यू को यूज करके आप अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या कर सकते हैं, एक जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल सकते हैं, जिसको क्या किया गया, पॉवर्टी लाइन का पहला मेजरमेंट इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में स्टूडेंट्स काफी सारे अटेम्प्ट्स किए गए, ठीक है। उन अटेम्प्ट्स में देखो एक चीज आपको याद रखनी है, इनके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईयर बहुत पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कौन सी चीज को अडॉप्ट किया गया। तो 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया, जिस स्टडी ग्रुप का काम ही ये था कि कंट्री के अंदर जो वेरियस ट्रेंड्स है पॉवर्टी के उसको फाइंड आउट करना। 1979 में
टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड को फॉर्म किया गया, जिसका काम अगेन सेम था। और वैसे ही 1989 के अंदर एक एक्सपर्ट ग्रुप को काम किया गया सेम पर्पस के लिए। मतलब आप ये कह सकते हो जो हमारे प्लानिंग और पॉलिसी मेकर्स है उनने टाइम टू टाइम सेवरल अटेम्प्ट्स किए। कौन से अटेम्प्ट्स? वो अटेम्प्ट जिससे कि वो क्या कर सके, जिससे कि वो फिगर आउट कर सके, जिससे कि वो पता कर सके कि अलग अलग टाइम्स पे कैसे कैसे पॉवर्टी लाइन को मेजर किया गया है। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको यहां तक की सारी बातें जो है समझ में आई होंगी।